फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के चैप्टर से लोक पर्यावरण विकास के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर का नाम है जो कि फ्रेंड आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। 2 वीडियो हम लोक विकास और पर्यावरण से फ्रेंड अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज तीसरा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ध्वनि स्रोत से जैसे ही हम दूर जाते हैं वैसे ही ध्वनि का स्तर गिर जाता है। और सेकंड है उच्च पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व वाली सामग्रियां उचित ध्वनि अवरोध के रूप में कार्य करती हैं। और थर्ड है 2 PA का ध्वनि दाब 0 डेसिबल जो होता है 0 डेसिबल की ध्वनि के समतुल्य है। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि ध्वनि स्रोत से जैसे ही हम दूर जाते हैं वैसे ही ध्वनि का स्तर जो है गिर जाता है। ये क्या है? ये राइट है। सेकंड है कि उच्च पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व वाली सामग्रियां उचित ध्वनि अवरोध के रूप में कार्य करती हैं। ये भी करेक्ट है। तो पहला और दूसरा क्या है फ्रेंड? करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें। फर्स्ट है इसमें कि फर्स्ट है कि पृथ्वी हरित ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना सुरक्षित होती है। पृथ्वी जो है हरित ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी। और सेकंड है कि हरित ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। एंड थर्ड है पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने से पूर्व भी बदलती रहती है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो होगा कि निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें। तो हरित गृह जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। ये करेक्ट है। और थर्ड है कि पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने से पूर्व भी बदलती रहती है। ये भी करेक्ट है। दूसरा और तीसरा फ्रेंड करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोसिस जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है। निम्नलिखित में से किससे फैलती है? ए है गियार्डिया, बी है ई कोलाई, सी है सरकेरिया एंड डी है अमीबा। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि जो सिस्टोसिमियासिस जो पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है, निम्नलिखित में से किससे फैलती है? तो सरकेरिया से फैलती है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सरकेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर्यावरणीय आपदाओं को उनके साथ संबंधित शब्दों और वाक्यांशों से सुमेलित करें। वाक्यांशों से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो होती है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, ए का 4 हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट, ए का 4। चेरनोबिल आपदा जो होता है वो होता है नाभिकीय दुर्घटना, बी का 3rd। और लव कनाल त्रासदी जो होता है वो होता है खतरनाक पदार्थों की डंपिंग, सी का 1st। एंड लॉस एंजल्स स्मॉग जो है वो होता है पेरॉक्सीटेल नाइट्रेट। ओके, लॉस एंजल्स स्मॉग जो होता है पेरॉक्सीटेल नाइट्रेट होता है। तो डी का 2nd हो जाएगा। तो ए का 1st हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी जो होता है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। बी है चेरनोबिल आपदा, ये जो है ये है नाभिकीय दुर्घटना। लव कनाल त्रासदी जो होता है वो होता है खतरनाक पदार्थों की डंपिंग। एंड 4th है लॉस एंजल्स स्मॉग जो होता है वो होता है पेरॉक्सीटेल नाइट्रेट। ओके, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित ग्रीन हाउस से संबंधित गैसों का विद्यमान क्रम में सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम पूछा है। तो फर्स्ट है इसमें नाइट्रेट ऑक्साइड, सेकंड है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रेट ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, थर्ड है मीथेन नाइट्रेट ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रेट ऑक्साइड मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित ग्रीन हाउस से संबंधित गैसों का विद्यमान क्रम में सही अनुक्रम में जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रेट ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिनल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से किन पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? ए है क्षोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण, बी है समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय, एंड सी है ग्लोबल वार्मिंग, एंड डी है इसमें अम्लीय वर्षा। तो
राइट आंसर जो होगा कि मार्डिनल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से किन पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रसायन की निम्नलिखित श्रेणियों को उनके वर्ण के अनुसार सुमेलित कीजिए। ए है एल रजेन, बी है म्यूटाजेन, एंड सी है कार्सिनोजेंस। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा सी। और डी क्या है इसमें, डी है टेराटोजेन। तो इसमें ए का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा कि एल्जेन जो होता है वो होता है प्रतिरोध प्रणाली को सक्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। ओके, ए का सेकंड हो जाएगा इसमें। और बी जो है म्यूटाजेन जो होता है वो होता है कोशिकाओं में आनुवंशिक तत्वों डीएनए में बदलाव या क्षति पहुंचाने वाले रसायन। ओके, और कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो होते हैं, इसमें फोर हो जाएगा, फोर इसका हो जाएगा कि ऐसे पदार्थ जिनसे कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होती है और विशाल ट्यूमर हो जाता है। ओके, और टेराटोजेन जो होता है इसका थर्ड हो जाएगा भ्रूण की वृद्धि एवं विकास के दौरान विशेष रूप से असामान्यता पैदा करने वाले रसायन। ओके, तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संभाव्य गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से अपना उत्तर चुनिए। फर्स्ट है बांध के पीछे का जल, फर्स्ट क्या है बांध के पीछे का जल, ये क्या है, ये करेक्ट है। सेकंड है रेडियो संकेतक, ये गलत है। थर्ड है धावन पथ पर खड़ा हुआ विमान, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है प्रक्षेपण से पूर्व स्थिति में उपग्रह, ये भी करेक्ट है। फिफ्थ है कुंडलित स्प्रिंग्स, ये भी करेक्ट है। ओके, तो राइट और सिक्स है महासागर से उत्पन्न उष्णता, ये तो ये गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा करेक्ट है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। और कथन सेकंड है कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी, बस केवल सेकंड सही है कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन शिखर सम्मेलन को संधारणी विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ए है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, बी है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992, सी है जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002, एंड डी है रियो +20 सम्मेलन 2012। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, रियो +20 सम्मेलन 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतही ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सेकंड है सल्फर के ऑक्साइड, थर्ड है सूर्य का प्रकाश, एंड डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा। पहला जो है इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फिर है सूर्य का प्रकाश, फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूभौतिकी खतरों की श्रेणी में आता है। ए है ग्रसन, बी है हिमस्राव, सी है आक्रामक प्रजातियां, एंड डी है बीमारियां। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा, हिमस्राव। हिम जो धाव जो होता है वो जो है वो भूभौतिक खतरों की श्रेणी में आता है, हिमधाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित हुआ है। ए है गाजा, हुदहुद, भीम, बी है हुदहुद, भीम और ओखी, सी है गाजा, हुदहुद, ओखी, एंड डी है गाजा, भीम, ओखी। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें सी हो जाएगा, गाजा, हुदहुद और ओखी। ओके, पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत जो है निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित हुआ है। तो गाजा, हुदहुद और ओखी से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से समपोषणी विकास लक्ष्यों के संबंध में कौन से प्राथमिक क्षेत्र हैं। निम्नलिखित कौन से इसमें प्राथमिक क्षेत्र हैं। तो फर्स्ट है इसमें कि गरीबी से मुक्ति, ये करेक्ट है। सेकंड है क्षुधा शून्यता, नो पॉवर्टी, ये भी करेक्ट है। थर्ड है शहरीकरण में कमी करना, ये गलत है। फोर्थ है शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है कि मैथेमोग्लोबिनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है। ओके, और ये क्या है, ये सही है। और तर्क आर है कि नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने से
मेथेमोग्लोबिनीमिया होता है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है। और आर किसकी सही व्याख्या करता है, तो आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ओके, कि मेथेमोग्लोबिनीमिया जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है। ओके, और ये क्या है, नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने से मेथेमोग्लोबिनीमिया होता है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है कि निम्न क्षोभ मंडल में ओजोन का उच्च सांद्रण वांछनीय है। निम्न क्षोभ मंडल में ओजोन का उच्च सांद्रण क्या है, वांछनीय है। ये क्या है, ये गलत है कि उच्च सांद्रण जो होता है निम्न क्षोभ मंडल में ओजोन का वांछनीय है, तो नहीं है, गलत। और तर्क आर क्या कहता है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी तल पर जीव जंतु की रक्षा करती है। बिल्कुल करती है फ्रेंड, ये राइट है। ओके, तो ए गलत है और आर इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्गीगोट्रॉफिक झीलों में शैवाल फुलिकाएँ होती हैं। आल्गीगोट्रॉफिक झीलों में जो होता है शैवाल फुलिकाएँ होती हैं। एल्गुलर बूम होती है। ए है अति बारंबार, बी है बारंबार, एंड सी है बहुत कम बार, एंड डी है व्यापक तौर पर। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, बहुत कम बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है मीथेन। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से किसने प्रयास किया था। ए है यूएसए और भारत, बी है फ्रांस और भारत, सी है स्वीडन और भारत, डी है चीन और भारत। राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मिशन है। कौन से मिशन है, तो इसमें फर्स्ट क्या है, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संपोषण करना, राइट है। सेकंड है सतत वन प्रबंध, ये गलत है। थर्ड क्या है, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक जानकारी, ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा राइट है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है। कौन है, तो फर्स्ट है इसमें भूभरण, सेकंड है चूड़न, थर्ड है कंपोस्ट तैयार करना, एंड डी है श्रेडिंग। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कंपोस्ट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ए है कैल्शियम, बी है मैग्नीशियम, सी है नाइट्रेट, एंड डी है कृमिनाशक। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा फ्रेंड, नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवस्थिति पर वायु गुणवत्ता को अभिलक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मानक PM 2.5 है। यहाँ अनुलग्न 2.5 का क्या अर्थ है। ए है वायु के 1.0 cm में आलंबित कणों की औसत संख्या, बी है निश्चित इकाइयों में आलंबित कणों का आकार, सी है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का सांद्रण, एंड डी है वायु के 2.5 m में आलंबित कणों का सांद्रण। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि एक अवस्थिति पर वायु गुणवत्ता को अभिलक्षित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मानक PM 2.5 है। यहाँ अनुलग्न 2.5 का क्या अर्थ है, तो निश्चित इकाइयों में आलंबित कणों का आकार है। ओके, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय चुनिए। ए है यूरेनियम प्राकृतिक गैस मृदा, बी है प्राकृतिक गैस यूरेनियम फॉस्फेट्स, सी है पोटेशियम यूरेनियम भूतापीय ऊर्जा, एंड डी है सेल गैस यूरेनियम और मृदा। तो राइट आंसर जो इसमें होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस यूरेनियम और फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। ए है गियोर्डियासिस, सेकंड है डेंगू, थर्ड है एमोबियोसिस, एंड फोर्थ है टाइफाइड। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा डी। पहले है इसमें गियोर्डियासिस, फिर इसके बाद होगा इसमें एमोबियोसिस, फिर होगा टाइफाइड। तो पहला, तीसरा और चौथा क्या है, राइट आंसर है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस का सबसे बड़ा या बड़ी निमज्जक सिंक है। ए है वन, बी है महासागर, और सी है हिम चादर, और डी है चारागाह।
तो राइट आंसर जो इसमें होगा कि निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस का जो है सबसे बड़ा या बड़ी निमंजक सिंक है, तो वो है महासागर। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आवाहन जन प्रदूषक है? ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है हाइड्रोकार्बन एंड डी है कणिकीय द्रव्य। राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन नीली क्रांति के आदर्श को प्रदर्शित करता है? ए है कूट में अपना उत्तर में चुनना है। फर्स्ट है जैव उद्यानों के विकास को बढ़ावा देना, जैव उद्यानों के विकास को बढ़ावा देना, ये गलत है। सेकंड क्या है, देश में मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए अनुकूल परिवेश बनाना, ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है वहनीयता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी करना, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ क्या है, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वानिकी में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करना, ये गलत है। एंड फिफ्थ है देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना, ये भी करेक्ट है। और सिक्स है समुद्री फिनफिश जैसे नए क्षेत्रों में शोध करना, तो ये गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन अभिकथन नीली क्रांति के आदर्श को जो है वो प्रदर्शित करता है? तो देश इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्या है करेक्ट है। इसमें सेकंड है कि देश में मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए अनुकूल परिवेश बनाना, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है वहनीयता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी करना। और फिफ्थ है कि देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना। ओके, तो करेक्ट आंसर दूसरा, तीसरा और पांचवा हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो सूचियां दी गई हैं। सूची फर्स्ट में प्रदूषण के प्रकार दिए गए हैं, जबकि सूची सेकंड में उनके स्रोत बताए गए हैं। दोनों सूचियों को सुमेलित करें और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। ओके, तो फर्स्ट इसमें है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट है प्रदूषण के प्रकार और सूची सेकंड है उसके स्रोत। ओके, सूची सेकंड है उसके स्रोत। तो इसमें राइट आंसर जो होगा क्या होगा, वायु जो है, वायु का हो जाएगा उद्योग, थर्मल, विद्युत संयंत्र और मोटर वाहनों का उत्सर्जन, ए का सेकंड हो जाएगा। और भूमि जो है, भूमि क्या है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, बी का 4 हो जाएगा। और जल जो है वो है फर्स्ट, बिंदु गैर बिंदु स्रोत जैसे उद्योग इत्यादि से उत्सर्जन, सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड डी है ध्वनि। ध्वनि जो होता है वो होता है सड़क, वायुयान, औद्योगिक और उच्च क्षमता वाले सोनार, तो डी का थर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है? कौन से अधिनियम शामिल हैं? तो फर्स्ट है इसमें 86 में फर्स्ट है वनों की सुरक्षा और संरक्षण तथा उससे जुड़े मामले, ये क्या है, ये गलत है। सेकंड है जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, ये भी गलत है। थर्ड क्या है, वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की संरक्षा और संरक्षण तथा इससे जुड़े मामले। एंड डी क्या है, मानव परिवेश का संरक्षण और सुधार तथा खतरों का निवारण। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की संरक्षा और संरक्षण तथा इससे जुड़े मामले। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।